हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 33 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर कनेक्शन। हम यहाँ पर 3 टाइप के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला कनेक्शन हमारे पास क्या होगा, कॉमन बेस कनेक्शन। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कॉमन इमीटर कनेक्शन। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। और इन तीनों कनेक्शन में एसी गेन क्या होगा या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर के टॉपिक हैं। फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, ट्रांजिस्टर कनेक्शन, और उसके नीचे पहले हेड डालो क्या, कॉमन बेस्ड कनेक्शन। ठीक है, बहुत आसान, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो पहली हेडिंग कॉपी के ऊपर लिख के चलेंगे क्या, कॉमन बेस्ड कनेक्शन। ऐसे हैशटैग बना के चलो, लिखो इस तरह से, कॉमन बेस्ड कनेक्शन। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, यानी 3 टर्म वहां पर डिस्कस किए थे हमने। एक पढ़ा था क्या, बेस, एक पढ़ा था क्या, इमीटर, और एक पढ़ा था क्या, कलेक्टर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ देखने को मिला था। ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर मान लो, यहां पर इस तरह से हमने एक क्रिस्टल के फॉर्म में दिखा दिया मैंने। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये इमीटर है, ये बीच में बेस है, और ये क्या है भाई, कलेक्टर है। इसको मैंने क्या बोला है, दिस इज अवर इमीटर, दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर कलेक्टर। एक तार यहां से निकाल दो, एक तार यहां से निकाल दो, एक तार यहां से निकाल दो। अब ये एनपीएन भी हो सकता है और पीएनपी भी हो सकता है। मैंने बोल दिया ये कौन सा वाला है भाई, एनपीएन वाला है। ये एन है, ये पी है, और ये क्या है, एन है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक यहां पर ट्रांजिस्टर दे रखा है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, देखो नाम सजेस्ट कर रहा है कॉमन बेस्ड कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो बेस होना चाहिए वो इन दो के साथ कॉमन होना चाहिए, यानी बेस इमीटर के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए और यही बेस इस कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से जो हम कनेक्शन करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कनेक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया भाई, ये क्या है, इमीटर है और ये बेस है, और इमीटर बेस जंक्शन हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है जब हम ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ रहे थे। तो यहां पर हमारे पास जो ये इमीटर है, ये बेस है, ये कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए यहां पर एक बैटरी लगा दी मैंने यूं करके। ये मेरे पास क्या है, एन है, तो ये कैसा फॉरवर्ड बाइस, तो यहां नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, यहां से ऐसे, और ये वायर आ गया यहां पर। और इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, इस तरह से अर्थ कर देते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट को। क्लियर बात। तो ये मेरे पास क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर VEB बोल दो। दिस VEB रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज इन बिटवीन इमीटर एंड बेस, कि इमीटर और बेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VEB के बराबर है। या बोल सकते हैं जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच की वो कितनी है, VEB के बराबर है। ठीक है बात, ओके। नाउ अब ये जो बेस होगा वो इस कलेक्टर से भी कनेक्टेड होगा, लेकिन ये जो बाइसिंग होगी कलेक्टर के साथ वो कैसी बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी। तो अगर इसको रिवर्स बाइसिंग बनाना है तो यहां से एक तार आया और यहां से एक तार आया, यहां मुझे एक बैटरी लगानी है, ये P है तो यहां क्या जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये मैंने क्या लगा दी, यहां एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी को नाम दे दो क्या आप, VBC नाम दे दो। और ये क्या दिखा रहा है, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर दिखा रहा है। और ये जो मेरे पास सर्किट है, ये वाला सर्किट जो कलेक्टर बेस सर्किट है, वो कैसा है, रिवर्स बाइस है। तो ये कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये कैसी बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग। और इस टाइप का जो कनेक्शन होगा जिसमें बेस कलेक्टर से भी कनेक्टेड है और इमीटर से भी कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कनेक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझना बात को, जैसे इसको मैं करंट करूंगा, यहां कुछ करंट फ्लो करेगी। देखो यहां से करंट ऐसे आएगी, इस करंट का नाम क्या होगा, IE होगा, और यहां ये करंट जाएगी। अब देखो यहां से करंट कैसे आएगी, ये मेरे पास पॉजिटिव है तो यहां क्या जाएगी, मेरे पास IC चले जाएगी। यहां से I आई, यहां IC गई, तो यहां क्या जाएगी, इस तरह से IB चले जाएगी। ठीक है, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि यहां पर इस, अगर मैं जंक्शन रूल लगाऊंगा यहां पर, तो जो IE होगा वो किसके बराबर होगा, दिस IE मस्ट बी इक्वल टू IB प्लस IC के बराबर होगा। IE मस्ट बी इक्वल टू IB प्लस IC के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, नाउ
अब कभी कभी इस सेम डायग्राम को दिखाने का एक और तरीका हो सकता है, एक सिंपलेस्ट रूप है इसका, लेकिन हम अगर इस ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं तो मुझे यहां पर इनपुट में एक सिग्नल देना होगा, यहां आउटपुट में मुझे लोड लगाना होगा, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, तो इस सर्किट में थोड़ा सा क्या आ जाएंगे, चेंजेज आ जाएंगे। तो कभी कभी आपको ये सेम सर्किट ऐसा बना हुआ भी दिख सकता है। जो पॉसिबिलिटी है हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हमारे पास वो समस्या आए या वो न्यूमेरिकल आए या वो चीज आए तो हम उसके साथ टैकल कर सकें। ठीक है बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी का एक दूसरा अल्टरनेटिव रूप बना रहा हूं कुछ इस तरह से। अगेन मैं क्या ले रहा हूं, एक यहां पर ट्रांजिस्टर ले लिया मैंने यूं करके, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसको मैंने कॉमन बेस में कनेक्ट करना है। तो ये मेरे पास, इसको मैंने इमीटर बोला है, इसको मैंने बेस बोला है, इसको मैंने कलेक्टर बोला है। ये एन है, ये पी है और ये क्या है, मेरा एन है। ठीक है। नाउ अब यहां से क्या आई, एक ऐसे वायर आया और यहां पर मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। ठीक है। जो भी मेरे पास ऑल्टरनेटिंग इनपुट होगा उसको मैं यहां दूंगा। यहां मैं एक बैटरी लगाऊंगा और वो बैटरी कैसे लगेगी, वो कुछ इस तरह से लगेगी कि भाई इमीटर बेस जंक्शन हमेशा कैसा रहे, फॉरवर्ड वाइस रहे। तो यहां मेरे पास ये एन है तो यहां क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और यहां से जुड़ गया। ठीक हो गया भाई। और फिर ये मेरे पास इधर क्या है, कलेक्टर है, यहां से एक वायर आया और यहां मैं क्या लगाऊंगा, एक लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में क्या मेजर करूंगा, आउटपुट लूंगा, जिसके अक्रॉस, इसको मैंने क्या बोला है, आरसी बोल दो इसको। ठीक है। और फिर यहां पर एक और बैटरी लगानी पड़ेगी, जो बैटरी इस बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा कैसा करेगी, रिवर्स बायस बनाए रखेगी। तो अगर ये मेरे पास P है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मेरे पास एक बैटरी यहाँ लग गई। ठीक है बात। ओके। अब ये जो बैटरी है इसको हम बोलते हैं क्या, VEE बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, VEE बोलते हैं। और इस VEE का नाम क्या था, हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, 22 वोल्टेज बोलते हैं। और इस VEE का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमेशा कैसा बना के रखेगी, फॉरवर्ड वाइज बना के रखेगी। जो ये बैटरी यहां लगी है इसका नाम क्या होता है, VCC होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम होता है बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा कैसा बनाना, रिवर्स वाइज बनाना। अब ये मेरे पास क्या है, एक लो रेजिस्टेंस है, एक हाई रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 10 किलो ओम या 100 किलो ओम ऐसे हो सकती है। अब ये मेरे पास क्या है, यहां पर मैंने एक गैप छोड़ा है, इस गैप में हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। यहां से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। अब वो इनपुट किस फॉर्म में होगा, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में होगा, यूं करके ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो सकती है, यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट हो सकती है। और इसके अक्रॉस में क्या लूंगा, यहां पर आउटपुट लूंगा। यहां मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। अगेन मुझे यहां पर करंट दिखानी है तो ऐसे कौन सी करंट फ्लो करेगी हमारे पास, दिस करंट इज अवर IE करंट। और यहां मेरे पास कौन सी करंट जाएगी, इस तरह से IB करंट जाएगी। और यहां कौन सी करंट जाएगी, मेरे पास यहां पर IC करंट जाएगी। ठीक है। ओके। नाउ अब मैं यहां पर इनको कैसे डिफाइन करूंगा, VEB को कैसे डिफाइन करूंगा या VBC को कैसे डिफाइन करूंगा। देखो भाई समझना जरा बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। देखो अगर मैं एक पॉइंट यहां लूं और एक पॉइंट यहां लूं और इन दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। जो आपको हरे वाले दो पॉइंट दिख रहे हैं, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, VEB कहलाएगा इस केस में। तो डायग्राम में समझने वाली बात यही है। ठीक है। देखो इस केस में कुछ नहीं जुड़ा था, यानी जो ये बैटरी की वैल्यू है वही क्या है, VEB है। लेकिन यहां पर एक ये बैटरी लगी है, एक इनपुट है, लेकिन यहां पर VEB कितना होगा, इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इन दो पॉइंटों के बीच का वोल्टेज। वैसे अगर मैं यहां पर VBC डिफाइन करना चाहूं तो एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, और इन दो पॉइंटों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, VBC के बराबर होगा या VCB के बराबर होगा। ठीक है। इसको हम VCB बोल सकते हैं और VBC भी बोल सकते हैं। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्लियर है बात इतनी। ओके। तो इतनी बात क्लियर है। यहां मेरे पास आउटपुट में कितना है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IC इंटू RC के बराबर होगा, ये तो हमको पता ही है। क्लियर। तो ये डायग्राम आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। अब जरा समझना बात को, यहां पर मैंने ट्रांजिस्टर लिया वो किस फॉर्म में लिया, एक क्रिस्टल ले लिया बड़ा सा। अब कभी कभी होता है ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमको दिया होता है। अगर यही डायग्राम मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो तो फिर मैं कैसे यहाँ पर ये सब चीजें दिखाऊंगा, कॉमन बेस कैसे करूंगा, कनेक्शन क्या चल रहा है, कॉमन बेस, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे अर्थ कर देंगे। इस बात को भी ध्यान देना, ये भी कॉमन बेस है, ये भी कॉमन बेस है, दोनों क्या है, सेम डायग्राम है। इस डायग्राम में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये डायग्राम एक सिंपलेस्ट डायग्राम है।
अगर मैं थोड़ा सा और इसको खूबसूरत बनाना चाहता हूं तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे को इसके सिंबल से रिप्लेस कर दूंगा। अब सिंबल हम सबको पता है, सिंबल हम कैसे बनाते हैं भाई, सिंबल बनाना है किसका, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो मैं यहां बना दूं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले ले रहे हैं, यहां बना दो। तो मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना है, सिंबल बनाना है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एक मैं ऐसे गोला ले लूंगा, वैसे हाथ से बन सकता था लेकिन चलो ठीक। अब क्या करेंगे भाई, यहां पर हम डिजाइन करेंगे, बेस, इमीटर, कलेक्टर जो भी होता है हमारा, इसमें एक इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा और ये हमारे बेस भाई साहब है। अब मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, यहां पर एनपीएन लिया है, यानी ये क्या होगा, मेरा एन होगा, ये एन है, ये पी है और ये एन होगा। दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन। ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, ये मेरे पास क्या है, बेस है और ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है। अब करंट हम हमेशा सिंबल में कहाँ दिखाते हैं, एमीटर में दिखाते हैं। ये P है, ये N है, तो करंट कैसे जाएगी भाई, ऐसे जाएगी। तो एरो कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मुझे इसका कॉमन बेस कनेक्शन करना है, इसको क्या करना है, कॉमन बेस कनेक्शन बैठाना है इसका। कैसे बैठाऊंगा, देखो यहां से एक वायर लाया यूं करके, इस वायर में किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा भाई, यहां पर मैं क्या दूंगा, ऐसे इनपुट दूंगा और फिर यहां से एक वायर आएगा, ये N है तो इसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो ये N नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे जुड़ेगा और फिर यहां से ऐसे जुड़ जाएगा। इसको मैं इस तरह से यहां पर ग्राउंड कर दूंगा, कर दिया ग्राउंड। यहां इनपुट दूंगा मैं, यहां क्या दूंगा, वी इन दूंगा और ये बैटरी क्या होगी मेरे पास, VEE इसका नाम होगा, सेम जिस तरह से यहाँ किया VEE सेम उसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ देखो भाई, यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, एक लोड रेजिस्टेंस RC लगा दूंगा। फिर यहाँ से एक वायर आएगा, ये मेरे पास, ये बायसिंग कैसी होगी, रिवर्स बायसिंग, ये P है तो यहाँ क्या जुड़ेगा, N नेगेटिव, ये ऐसे, और इसका नाम क्या होगा, VCC होगा। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, VCC लगा दिया और ये क्या लगा दिया, RC लगा दिया और इसके टर्मिनल के अक्रॉस मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है बात इतनी। अब इसमें जो फ्लो करने वाली करंट होगी कौन सी होगी भाई, IC करंट होगी। तो यहां जो करंट है वो कौन सी है, हमारी IC करंट है। यहां जो करंट है जो ऐसे जा रही है उसका नाम क्या है, IB है। जो करंट यहां जा रही है उसका नाम, ओ सॉरी ये IC नहीं है, ये क्या होगा, IE होगा, इमीटर करंट। दिस विल बी अवर IE और ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ IC होगा, ये क्या होगा, मेरा IC होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ जिस तरह से हमने यहां पर डिफाइन किया था, देखो यहां पर हमने इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, सेम यहां पर भी आप बना सकते हो। किस तरह से, ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहां इधर है और एक पॉइंट ये इधर है। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, VBE कहलाएगा या EB कहलाएगा, VEB कहलाएगा इस तरह से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमीटर। वैसे अगर आप वोल्टेज अक्रॉस इमीटर कलेक्टर एंड बेस लिखोगे तो कितना आ जाएगा, VCB हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड कलेक्टर निकल के आया। ठीक है बात नहीं। तो ये मेरे जो कनेक्शन यहाँ बनाए, तीन डायग्राम बनाए, इन तीनों में से आपको कोई भी डायग्राम देखने को मिल सकता है। ये तीनों डायग्राम किसके हैं, कॉमन बेस कनेक्शन के हैं। कौन से हैं, कॉमन बेस कनेक्शन के। अब यहां पर एक चीज आती है क्या, कॉमन बेस करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर। एक टर्म आता है क्या, लिखो इस तरह से, कॉमन बेस करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। इसी को हम AC गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या और करके लिख देंगे क्या, AC गेन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अब ध्यान समझना बात को, यहां पर जो मेरे पास इनपुट करंट है वो कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट। और यहां आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, सॉरी इनपुट में क्या है मेरे पास, इमीटर करंट, और आउटपुट में क्या है मेरे पास, कलेक्टर करंट है। तो अगर मैं यहां पर क्या डिफाइन करना चाहूं, अल्फा डिफाइन करूंगा, तो दिस अल्फा विल बी इक्वल टू चेंज इन इमीटर करंट, सॉरी चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, चेंज इन इमीटर करंट आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन इमिटर करंट, दिस इज इक्वल टू अवर अल्फा। ये किसके बराबर होगा भैया, अल्फा के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन है। ये चेंज किस फॉर्म में होगा, कब होगा, जब यहां मैं इनपुट दूंगा, और इनपुट कैसा होगा मेरा, ऑल्टरनेटिंग इनपुट होगा। तो ये किस केस के लिए है फॉर्मूला, एसी के लिए है। अगर मेरे पास डीसी हो, फॉर डीसी चेंज तो होगा नहीं, तो सिंपल अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आईसी अपॉन आई ई के बराबर आ जाएगा। और ये किसके लिए है मेरे पास, फॉर डीसी अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, आईसी अपॉन आई ई आ गया। और फॉर एसी अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई ई आ गया। तो दिस इज करंट गेन, और वी कैन से कॉमन बेस करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कॉमन इमीटर कनेक्शन। नेक्स्ट लिखो इस तरह से, क्या, कॉमन इमीटर कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन। अब कॉमन इमीटर कनेक्शन में क्या होता है भाई, जो इमीटर होगा वो बेस और कलेक्टर दोनों के साथ कॉमन होगा, दोनों के साथ कनेक्टेड होगा। कैसे, समझना जरा बात को। अब यहां पर ये डायग्राम हमने पहले भी बना रखा था, जो इससे पिछले स्लाइड में बनाया है। ये डायग्राम हमने पहले ही बनाया, जब हम पढ़ रहे हैं यही वाला डायग्राम बना रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चीजें यहां पर आगे बढ़ेंगी और अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस तरह से बनाओ, अभी बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बनाया, एक ट्रांजिस्टर बनाया यूं करके, एनपीएन ही बना रहा हूं अगेन में। ये इसका इमीटर बोल दिया, ये इसका बेस बोल दिया, और ये कलेक्टर है। ये क्या है, मेरा इमीटर है, और ये मेरा क्या है, बेस है, और ये मेरा क्या है, कलेक्टर है। ऐसा करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएन है तो ये मेरा एन होगा, ये पी होगा, और ये एन होगा। अभी इमीटर क्या करना, कॉमन करना है। इमीटर यानी इस बेस से भी जुड़ा होगा और कलेक्टर से भी जुड़ा होगा। जो इमीटर होगा मेरा वो बेस से भी जुड़ा होगा और कलेक्टर से भी जुड़ा होगा, ये हमें बोलना है। ठीक, तो यहां से एक वायर ऐसे निकाल दिया और यहां से एक वायर निकाल दिया। इसको कनेक्ट करो भाई। कैसे कनेक्ट करेंगे, अरे कनेक्ट करना बड़ा आसान है। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज। यानी अगर ये P है बेस वाला, तो यहां से क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऐसे जुड़ जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, VEB होगा। इसका नाम क्या होगा, VEB बोल दो इसको, मैं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक वायर यहां से कलेक्टर से ले आओ और यहां से ऐसे वायर लाके यहां जोड़ दिया यूं करके। और ये इमीटर N है तो रिवर्स बायस होता है ये। अगर ये रिवर्स बायस होगा तो N के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, VEC बोल दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आया, VEC आया। तो देखो भाई, जो इमीटर है वो कलेक्टर से भी कनेक्टेड है, और इसको मैंने ऐसे ग्राउंड कर दिया यहाँ पर। जो मेरे पास इमीटर है वो कलेक्टर से भी कनेक्टेड है और बेस से भी कनेक्टेड है। तो इस टाइप का कनेक्शन क्या कहलाएगा, कॉमन इमीटर कनेक्शन कहलाएगा। अब हम करंट की बात करो, देखो यहां कौन सी करंट जाएगी, बेस करंट। तो ये करंट कौन सी होगी मेरे पास, IB बेस करंट होगी। और फिर यहां कौन सी करंट जाएगी, इस तरह से, सॉरी यहां ऐसे कौन सी करंट आएगी, यूं करके, दिस विल बी अवर IE इमीटर करंट। ठीक है, बिकॉज ये P है ये N है, तो करंट ऐसे आएगी। और यहां से कौन सी करंट आएगी, कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ गड़बड़ क्या की है, देखो भाई ये मेरे पास रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, ये सर्किट कैसा होगा, रिवर्स बायस। देखो यहाँ 0 है, इसने रिवर्स होना है, तो भाई इससे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, इससे क्या जुड़ेगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, रिवर्स बायस देखना है। तो भाई ये मेरे पास जो कलेक्टर होगा वो रिवर्स बायस होगा, या बोल सकते हैं ये N है तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा इधर। तो ये मेरे पास क्या आया, VEB आ गया। तो दिस इज अवर VEC, दिस इज अवर VEC आ गया। तो अब ये यहाँ से IE आई, तो यहाँ क्या जाएगी हमारी, IC जाएगी। ध्यान से समझना। और साफ साफ दिख रहा है भाई कि जो IE है वो किसके बराबर है, IB प्लस IC के बराबर है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि भाई यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है। कलेक्टर क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, तो इसने क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल, बिकॉज ये N से जुड़ा हुआ है। ठीक,
नाउ अब इसी का दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम, कि अगर जब मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो अगेन मैंने यहाँ पर क्या बनाया, इस तरह से ट्रांजिस्टर बना दिया। इसमें 3 मेरे पास सेक्शन है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये मेरे पास क्या इमीटर है, ये बेस है, और ये भाई साहब क्या है हमारे कलेक्टर है। ठीक, अब यहाँ से एक वायर आया यूं करके, और फिर यहाँ मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा, और फिर मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, ये बैटरी, और ये N है, ये P है, और ये क्या है मेरा N है। तो ये मेरा बेस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ ये ऐसे कनेक्टेड है। इस बैटरी का नाम क्या होगा, इस बैटरी का नाम होता है क्या, VBB। इसका सिंपल सा काम क्या है कि ये बेस इमीटर जंक्शन को हमेशा कैसा बनाए रखे, फॉरवर्ड बाइस बना के रखे। ठीक, यहाँ से मैं क्या दूंगा, Vin दूंगा, और फिर यहाँ से एक वायर आएगा यूं करके, और जो यहाँ कहीं जुड़ेगा, इसमें यहाँ पर क्या लगेगा, एक आउटपुट के लिए एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अर्थ कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करना, रिवर्स बाइस होना है, तो यहाँ मेरे पास क्या जुड़ेगा, ये N है, तो यहाँ मेरे पास होगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, VCC होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, VCC, और इसको मैं क्या बोलूंगा, RC बोलूंगा, और इसके अक्रॉस मुझे यहाँ क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट, और इन दो पॉइंटों की वोल्टेज, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोल दूंगा क्या, VBE बोल दूंगा। वैसे ही अगर मैं इन दो पॉइंटों की वोल्टेज निकालूं तो इसका नाम क्या होगा, VEC होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। अगर मैं यहाँ पर करंट को दिखाऊं तो यहाँ से कैसी करंट जाएगी, IB करंट, बेस करंट, और यहाँ से कौन सी करंट आई हमारे पास, IC करंट, और यहाँ कौन सी करंट, IE करंट, यहाँ कौन सी करंट गई, I करंट, और यहाँ कौन सी गई, IC करंट। अगेन आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो IE है वो IB प्लस IC के बराबर है। नाउ अब सिंबल वाला डायग्राम, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बनाना भी आसान है और जगह भी कम घेरता है। वो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, तो पहले तो सिंबल बना दो इसका, तो सिंबल बनाना बड़ा ही आसान है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सिंबल बनाया एक, मुझे क्या करना है, कॉमन इमीटर करना है, तो इसको ऐसे बना दो अभी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कॉमन इमीटर करना है, तो इसमें से एक को इमीटर बोल दो, एक को कलेक्टर बोल दो। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इमीटर बोल दिया, इसको कलेक्टर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया। ठीक है, ये मेरा बेस है, और किस टाइप का है, NPN टाइप का है, NPN बोल दिया इसको। ठीक है, ये P है, ये E है, तो करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ सिंबल ऐसे आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास जंक्शन है ये हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज, तो यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा यूं करके, और यहाँ एक बैटरी आ जाएगी, ये P है, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इमीटर यहाँ पर आके ऐसे कनेक्ट हो गया, इसका नाम क्या होगा, VBB होगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक वायर आया, और यहाँ क्या लग जाएगा, एक लोड लग जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लग जाएगी जिसका नाम क्या होगा, VCC होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ आया यूं करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, रिवर्स बाइस हो गया, और इसका नाम क्या होगा, VCC होगा। क्लियर। नाउ अगेन मैं अगर इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं, VEC बोलूंगा, और अगर मैं यहां पर इन दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, VBE बोल दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। तो दिस इज अवर अनदर डायग्राम फॉर कॉमन इमीटर कनेक्शन, और यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, अगर मैं यहाँ से Vin दूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इस तरह से Vout देखने को मिलेगा। तो हियर वी हैव V आउटपुट। ठीक, और यहाँ मेरे पास कौन सी करंट होगी, दिस विल बी अवर IB करंट, और यहाँ से कौन सी करंट आएगी, इस तरह से IE करंट आएगी, और यहाँ से कौन सी करंट आएगी मेरे पास, IC करंट ऐसे जाएगी। अगेन साफ साफ दिख रहा है कि जो IE है वो IB प्लस IC के बराबर है। क्लियर बात ना। अब यहाँ पर डिफाइन करना है क्या, कॉमन एमीटर एम्पलीफाइंग फैक्टर। तो हिंट डालो इस तरह से, क्या, कॉमन फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। किसे दिखाते हैं हम इसको, अल्फा से दिखाते हैं, या फिर AC गेन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, AC गेन अल्फा। तो क्या होता है भाई, अल्फा इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई, देखो आउटपुट में कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट, और इनपुट में क्या है यहाँ पर, बेस करंट। ध्यान समझना बात को, इनपुट में भी कौन सी करंट है, बेस करंट, तो चेंज इन क्या आ जाएगा,
बेस करंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको हम बीटा से दिखाते हैं, अल्फा से नहीं। किससे दिखाते हैं? बीटा से दिखाते हैं, ना कि अल्फा से। तो दिस इज अवर बीटा। बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। दिस इज इन केस ऑफ एसी। अगर ये डीसी होगी तो यहां से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई सी अपॉन आई बी के बराबर आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम आगे डिटेल में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले कॉमन इमिटर को, पहले कॉमन बेस को, फिर कॉमन इमिटर को, फिर कॉमन कलेक्टर को, तो वहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, कॉमन इमिटर एनपीएन कनेक्शन। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, कॉमन कलेक्टर की, जो कि आखिरी भी रहने वाला है। तो इस तरह से हिंट डालो, क्या, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। अब कॉमन कलेक्टर बना तो पिछले वाले को उल्टा कर दो। तो इस तरह से मेरे पास ये स्लैब है, इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो इसमें इसको इमीटर बोल दो ऊपर वाले को, ये बेस हो गया, और इसको कलेक्टर बोल दो। ये मेरा क्या है, इमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। कलेक्टर मैंने नीचे बनाया क्योंकि इसको कॉमन रखना है ताकि सर्किट डायग्राम अच्छे से बना पाऊं। अब एनपीएन की बात करें तो ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा। ये बाइसिंग कैसी होगी फिर, दिस विल बी अवर, देखो यहां से एक तार ऐसे निकाल दो, यहां से एक तार ऐसे निकाल दो, और यहां से एक तार ऐसे निकाल दो, ठीक है। बाइसिंग करनी है हमको। अब ध्यान समझना बात को, यहां पर अभी तक हमारे पास क्या था कि बेस इमीटर को हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, बेस और कलेक्टर विल बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक ऐसे ले आऊंगा, एक तार, और ये P है तो ये किस लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहां पर इनपुट जाएगा। तो इनपुट सर्किट कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस, और इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा हमारे पास क्या, VBC। इसका नाम क्या होगा, VBC, इसका नाम हो गया। और फिर यहां से ये सर्किट कैसा होगा, ये होगा मेरा रिवर्स बायस, बिकॉज कलेक्टर कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा, हमेशा रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। और ये कहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे ये बेस, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्राउंड हो गया। किधर है इतनी बात, ओके। तो अब करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ क्या फ्लो करी हमारी, IB फ्लो करी, और यहाँ से क्या आई, इस तरह से IC आई, ठीक है। और यहाँ क्या चलेगी हमारी, ये IC आई, ये यहाँ गया, और यहाँ क्या चला गया हमारा, यू करके, दिस इज ओवर IC। ये हमारी क्या है, यहाँ IC है। ये क्या होगा, IE होगा, बिकॉज ये कौन सी करंट है, इमीटर करंट। तो साफ साफ दिख रहा है भाई अगेन यहाँ पर कि जो IE है वो किसके बराबर है, IC प्लस IB के बराबर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इस बैटरी का नाम VEC लिख लो, ठीक ना। ऐसे ही इसका दूसरा डायग्राम कैसे बना देंगे, जब हम इनपुट में कुछ दे रहे हैं, एक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। दिस वन इज एन पी एंड दिस वन इज एन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा, और यहाँ पर एक बैटरी लगाऊंगा मैं, और ये P है तो ये इसका फॉरवर्ड बायस करेगा इस बैटरी को, मतलब ये बैटरी इसको फॉरवर्ड बायस करेगी, और इसका नाम क्या होगा, VBB होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक वायर आएगा और यहाँ एक बैटरी लगेगी, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट मिलेगा, और इसको ग्राउंड कर दो यूँ करके यहाँ पर। अब यहाँ मुझे बैटरी लगानी है, ये कैसा होगा, रिवर्स बायस। तो ये N है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, VCC होगा, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा, Vin, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इस RC के अबाउट, इसका नाम क्या ले लिया, RC ले लिया, और मुझे यहाँ क्या मिलेगा, Vout मिलेगा, ठीक है। अब करंट देखो, यहाँ कौन सी करंट जाएगी मेरे पास, IB करंट जाएगी, और यहाँ से कौन सी करंट आ रही है, यहाँ से यहाँ IE करंट आ रही है, ये IE आई, ये IB गई, तो यहाँ कौन सी जाएगी, IC जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। कनेक्शन है, सिर्फ आपको कनेक्शन समझना है। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VBC के बराबर होगा, या VCB के बराबर होगा। और यहाँ पर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये C है, ये E है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, VCE बोल दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सी चीज़ है, कोई
बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो भाई फटाफट से। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या करोगे, इसका सिंबल ही बना दो। तो इस तरह से मेरे पास कॉमन कलेक्टर, हमारे पास अभी कहानी है कॉमन कलेक्टर, तो इसमें से इसको कलेक्टर बोल दो, इसको इमीटर बोल दो। तो ये मेरे पास क्या है, इमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये क्या है मेरा बेस है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है मेरा, ये एन है, ये पी है और ये एन है। तो ये पी है, ये एन है, तो इसमें सिंबल कैसे आया करंट का, ऐसे बाहर की ओर आएगा। तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन हो गई, क्लियर ना। अब मुझे यहाँ पर इनपुट देना है, ये इनपुट है मेरे पास, तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा। ये पी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ा, और इस बैटरी का नाम क्या होगा, अभी हमने बोला VBB होगा, ठीक है। ये आउटपुट है तो ये रिवर्स वाइज होने वाला है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, इस तरह से एक रेजिस्टेंस RC जिसका नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमेशा रिवर्स होगा, तो ये N है तो यहाँ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ। तो दिस इज अवर VCC। तो ये मेरे पास क्या है RC, यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट, ठीक। देखो यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, यूँ करके IB करंट जाएगी, यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, IC जाएगी, यहाँ से बाहर कौन सी आएगी, IE आएगी, बिकॉज ये इमीटर है, ठीक है। करंट यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है। तो ये कौन सा बन गया, इसका सिंबॉलिक डायग्राम बन गया। और अगर आप इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पूछोगे तो वो कितना होगा, VBC के बराबर होगा। और इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पूछोगे, ठीक, या फिर ऐसे पूछो, किन दो पॉइंटों का, इन दो पॉइंटों का, यहाँ से ऐसे, उसका नाम क्या होगा, VBC होगा। वैसे आप अगर इन दो पॉइंटों के बीच का पूछोगे तो इसका नाम क्या होगा, VCE होगा। क्या होगा इसका नाम, VCE होगा, ठीक है। तो दीज आर सर्किट डायग्राम ऑफ कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, चाहे वो कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, या फिर कॉमन कलेक्टर हो, ठीक है। अब अगर इसमें आप क्या निकालो, पावर गेन नहीं, करंट गेन निकालो। इसमें होता है गामा, कॉमन कलेक्टर करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर, गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आउटपुट में क्या है, E है, तो कितना आ जाएगा, ये डेल्टा IE अपॉन इनपुट में क्या है, बेस है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा IB आ जाएगा। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ गामा। और अगर मैं DC के लिए बोलूं, यानी इनपुट नहीं लगा रखा है, इस डायग्राम के लिए बोलूं जो ऊपर बनाया सबसे पहले, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, IE अपॉन IB आ जाएगा, ठीक है। तो हियर वी हैव 3 टाइप ऑफ कनेक्शन, और तीनों कनेक्शन क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने सिर्फ आपको कनेक्शन दिखाए, अब ये कनेक्शन कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम वहाँ पर इनको एज ए एम्पलीफायर काम में लेंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस IC की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार मैंने आपको तीनों कनेक्शन किस तरह से बनते हैं या किस तरह से होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।